ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहानी और विवरण के रूप में समझाता हूँ। अनुच्छेद 76 कहानी के रूप में समझे। बहुत समय पहले जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तब संविधान निर्माताओं ने सोचा, देश के कानून का पहरेदार कौन होगा? कौन सरकार को बताएगा कि सही गलत क्या है? संसद में जब कानून बनाए जाएंगे तो कौन यह देखेगा कि वह संविधान के खिलाफ न हो? इसी सोच से भारत के महान विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद बनाया गया, यानी सरकार का सबसे बड़ा वकील, जो पूरे देश के हित में कानूनी सलाह देता है। कहानी का दृश्य: दिल्ली का संसद भवन। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक कठिन समस्या में फंसे हैं। एक नया कानून बनाना है, लेकिन शक है कि कहीं यह संविधान से टकरा न जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कानून की बारीकियों को गहराई से समझता हो, जो न सिर्फ अदालत में देश का पक्ष रचे, बल्कि हमें रास्ता भी दिखाए। राष्ट्रपति मुस्कुराते हुए कहते हैं, उसके लिए तो हमारे पास अनुच्छेद 76 है। इसमें साफ लिखा है कि मैं एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त करूंगा, वही आपको मार्गदर्शन देगा। अनुच्छेद 76 के मुख्य बिंदु: नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? वही योग्यता जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए चाहिए, मतलब बहुत बड़ा और अनुभवी वकील होना जरूरी है। कर्तव्य, ड्यूटीज: भारत सरकार को कानूनी सलाह देना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कानूनी मामलों में राय देना। अधिकार, राइट्स: संसद, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। कार्यकाल: संविधान में कोई निश्चित समय नहीं लिखा, वे राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहते हैं। कहानी का दूसरा दृश्य: सुप्रीम कोर्ट में बड़ा केस चल रहा है। देश के किसी कानून को चुनौती दी गई है। कोर्ट के सामने दोनों पक्ष बहस कर रहे हैं। तभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उठते हैं, माई लॉर्ड्स, मैं भारत सरकार की तरफ से यह कहना चाहता हूं कि यह कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है। उनकी गूंजती हुई आवाज अदालत को प्रभावित करती है। देश भर के लोग महसूस करते हैं कि यह व्यक्ति सचमुच कानून का संरक्षक है। आसान शब्दों में निष्कर्ष: अनुच्छेद 76 कहता है, भारत का अटॉर्नी जनरल सरकार का सबसे बड़ा वकील और कानूनी सलाहकार है। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वह सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी योग्यता वाला व्यक्ति होना चाहिए। वह संसद में बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। उसका काम है सरकार को सही कानूनी रास्ता दिखाना और अदालत में उसका पक्ष रचना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।